नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शक्तिपीठ की जिसका इतिहास उतना ही रहस्यमय है जितना कि इसका आध्यात्मिक महत्व। ये है कालाकौर शक्तिपीठ, जिसे जयंतिया शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस शक्तिपीठ की खासियत ये है कि इसके स्थान को लेकर 3 अलग-अलग दावे हैं। एक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर, दूसरा मेघालय के जयंतिया हिल्स में नर्तियांग दुर्गा मंदिर और तीसरा बांग्लादेश के बोरबाग या बमोजोंगा गांव में। इस अनोखी स्थिति ने इस शक्तिपीठ को और भी रोचक और चर्चित बना दिया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि शक्तिपीठ क्या होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, तो उनकी पुत्री सती ने अपने पिता द्वारा अपने पति शिव के अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये घटना भगवान शिव के लिए असहनीय थी। वे क्रोध और दुख से पागल हो गए और सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका ये विकराल रूप सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। तब भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने और सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। कहा जाता है कि सती के शरीर के ये अंग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहां जहां ये पवित्र अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अब आते हैं कालाकौर या जयंतिया शक्तिपीठ पर। परंपरा के अनुसार इस स्थान पर माता सती के बाएं पैर की जांघ या कूल्हा गिरा था। यहाँ की देवी को जयंती या जयंतेश्वरी के नाम से पूजा जाता है और भैरव का नाम कामीदीश्वर या कामाख्या भैरव है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इस शक्तिपीठ का स्थान विवादास्पद है। आइए एक एक करके तीनों दावेदार स्थानों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला दावा है ढाकेश्वरी मंदिर का, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ये मंदिर बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है और ये एक मुस्लिम बहुलकीश में हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। ढाकेश्वरी का अर्थ होता है ढाका की देवी या ढाका की रक्षक। ये मंदिर लगभग 900 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में सेन वंश के राजा बल्लाल सेन ने करवाया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसी राजा ने ढाका शहर की स्थापना की थी और शहर का नाम भी इसी देवी के नाम पर रखा गया। ढाकेश्वरी मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची है और काले पत्थर से बनी हुई है। देवी चतुर्भुजा है और सिंह पर विराजमान है। ये मूर्ति अष्टधातु से निर्मित मानी जाती है और इसकी विशेषता ये है कि ये स्वयंभू है, यानी प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई मानी जाती है। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जब सांप्रदायिक दंगे हुए, तो सुरक्षा की दृष्टि से मूल मूर्ति को कोलकाता के कुमारटुली इलाके में स्थानांतरित कर दिया गया। आज भी वो मूर्ति वहीं पूजी जाती है। ढाकेश्वरी मंदिर में अब एक प्रतिरूप मूर्ति स्थापित है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और आस्था में कोई कमी नहीं आई है। ढाकेश्वरी मंदिर परिसर काफी विशाल है। यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा भगवान शिव, काली, सीताराम और अन्य देवी देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ हर साल दुर्गा पूजा, काली पूजा और जन्माष्टमी के समय विशाल मेले का आयोजन होता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बांग्लादेश सरकार ने इस मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा दिया है, जो एक मुस्लिम बहुल देश में हिंदू मुस्लिम सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण है। अब बात करते हैं दूसरे दावेदार स्थान की, नर्तियांग दुर्गा मंदिर, जो मेघालय के जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। ये मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना है और इसकी स्थापना जयंतिया राज्य के राजा धन मानिक ने की थी। कहा जाता है कि राजा को स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और उन्हें इस स्थान पर मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा ने तुरंत देवी की आज्ञा का पालन किया और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। नर्तियांग मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता ये है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि केले के पौधे को ही देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है। ये परंपरा बहुत प्राचीन है और आज भी जारी है। हर साल दुर्गा पूजा के समय 9 केले के पौधों को लाकर उन्हें 9 देवियों के रूप में सजाया जाता है और पूजा की जाती है। इस अनूठी परंपरा के पीछे कई कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ देवी की मूर्ति थी, लेकिन किसी आक्रमण या प्राकृतिक आपदा में वो नष्ट हो गई। तब स्थानीय लोगों ने केले के पौधे से देवी की पूजा शुरू कर दी और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। नर्तियांग मंदिर
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान पर स्थित है। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, झरने और घने जंगल हैं। मंदिर के पास ही एक पवित्र तालाब है जिसे नर्तियांग दुर्गा पुखरी कहा जाता है। मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में एक बहुत पुराना पत्थर का खंभा भी है जिसे मोनोलिथ कहा जाता है। ये खंभा लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है और जयंतिया राजवंश के इतिहास का गवाह है। नर्तियांग मंदिर में हर साल दुर्गा पूजा के समय विशाल मेले का आयोजन होता है। मेघालय ही नहीं बल्कि असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत, भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। स्थानीय जयंतिया जनजाति के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में देवी की पूजा करते हैं और अपनी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखते हैं। अब बात करते हैं तीसरे दावेदार स्थान की, बोरबाग या बमोजोंगा गांव, जो बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में स्थित है। कुछ पुराणों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार ये स्थान भी जयंतिया शक्तिपीठ के लिए दावेदार है। यहाँ भी माता सती की बाईं जांग गिरने की मान्यता है। हालांकि ये स्थान ढाकेश्वरी मंदिर या नर्तियांग मंदिर जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय समुदाय में इसका बहुत महत्व है। बोरबाग क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर है जहाँ देवी की पूजा होती है। ये क्षेत्र कभी जयंतिया राज्य का हिस्सा था, इसीलिए यहाँ भी जयंती देवी के मंदिर होना स्वाभाविक है। हालांकि 1947 के विभाजन और बाद के सांप्रदायिक तनाव के कारण इस क्षेत्र के कई मंदिर नष्ट हो गए या उपेक्षित हो गए। फिर भी स्थानीय हिंदू समुदाय अपनी आस्था को बनाए रखे हुए हैं और देवी की पूजा जारी रखता है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से असली जयंतिया शक्तिपीठ कौन सा है? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। विभिन्न पुराणों में अलग अलग स्थानों का उल्लेख मिलता है। देवी पुराण, शिव पुराण, कालिका पुराण और पीठ निर्णय तंत्र जैसे ग्रंथों में शक्तिपीठों की सूची दी गई है, लेकिन इन सूचियों में भी विरोधाभास हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि नर्तियांग मंदिर ही मूल जयंतिया शक्तिपीठ है, क्योंकि ये जयंतिया हिल्स में स्थित है और जयंतिया नाम से इसका सीधा संबंध है। दूसरी ओर ढाकेश्वरी मंदिर की प्राचीनता, भव्यता और राष्ट्रीय मान्यता भी इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि संभवतः ये तीनों स्थान एक ही शक्तिपीठ के अलग अलग अभिव्यक्ति केंद्र हैं। प्राचीन काल में जयंतिया राज्य का विस्तार वर्तमान मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक था। इसीलिए ये संभव है कि इन सभी स्थानों पर देवी जयंती की पूजा होती रही हो और समय के साथ ये सभी स्थान शक्तिपीठ के रूप में मान्य हो गए हों। आखिरकार शक्तिपीठों का महत्व भौगोलिक स्थान से ज्यादा भक्ति और श्रद्धा में है। अब बात करते हैं काला कौर या जयंतिया शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताओं और लाभ की। मान्यता है कि इस शक्तिपीठ में सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर जो लोग संतान की कामना रखते हैं, उनके लिए ये शक्तिपीठ बहुत फलदायी माना जाता है। देवी जयंती को कामाख्या देवी का ही एक रूप माना जाता है और कामाख्या शक्ति की आराधना संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है। विवाह में बाधा आ रही हो, नौकरी या व्यवसाय में समस्या हो या किसी प्रकार का कानूनी विवाद चल रहा हो, तो इस शक्तिपीठ में देवी की पूजा करने से समाधान मिलता है। भैरव कामीदेश्वर या कामाख्या भैरव की पूजा से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। ढाकेश्वरी मंदिर में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय विशेष पूजा होती है। भक्त लाल साड़ी, सिंदूर, फूल, नारियल, मिठाई और फल चढ़ाते हैं। मंदिर में नियमित आरती होती है। सुबह की आरती, दोपहर की आरती और शाम की आरती। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ होती है, क्योंकि ये दिन देवी की पूजा के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। नर्तियांग मंदिर में केले के पौधों की पूजा की अनोखी परंपरा है। भक्त 9 केले के पौधे लाते हैं और उन्हें 9 देवियों के रूप में सजाते हैं। इन पौधों को पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और फूलों से सजाया जाता है। फिर पूरे 9 दिनों तक विधिवत पूजा की जाती है। 10वें दिन विसर्जन के समय इन पौधों को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। ये परंपरा प्रकृति पूजा की प्राचीन भारतीय परंपरा का प्रतीक है।
कालाकौर या जयंतिया शक्तिपीठ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। पहला तथ्य तो यही है कि ये एकमात्र शक्तिपीठ है जिसके 3 दावेदार स्थान हैं। ये स्थिति इसे अन्य शक्तिपीठों से अलग और रोचक बनाती है। दूसरा, ढाकेश्वरी मंदिर एकमात्र शक्तिपीठ है जिसे किसी देश ने राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा दिया है। एक मुस्लिम बहुल देश में हिंदू मंदिर को ये सम्मान मिलना धार्मिक सहिष्णुता का एक अद्भुत उदाहरण है। तीसरा रोचक तथ्य ये है कि नर्त्यांग मंदिर में मूर्ति के बजाय केले के पौधों की पूजा होती है। पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहां ये परंपरा इतनी प्राचीन और जीवित हो। चौथा, जयंतिया हिल्स क्षेत्र खासी और जयंतिया जनजातियों का घर है, जो मातृसत्तात्मक समाज हैं। यानी इन समाजों में वंश माता की तरफ से चलता है, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार होता है। ऐसे समाज में शक्ति की देवी की पूजा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पांचवा, 1947 के विभाजन के समय ढाकेश्वरी की मूल मूर्ति को कलकत्ता ले जाया गया था। छठा, नर्त्यांग मंदिर के पास बहुत प्राचीन मोनोलिथ है, एक आश्म स्तंभ। ये पत्थर के विशाल खंबे जयंतिया राजाओं के समय के हैं और इनकी ऊंचाई 20-25 फीट तक है। ये खंबे प्राचीन मेगालिथिक संस्कृति के नमूने हैं। पूर्वोत्तर भारत में ऐसे पत्थर के स्मारक प्राचीन काल से ही बनाए जाते रहे हैं। नर्त्यांग में इन मोनोलिथों को दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 7वां, जयंतिया राज्य का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। ये राज्य 15वीं शताब्दी से 1835 तक स्वतंत्र रहा। जयंतिया राजा बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने राज्य में कला, संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया। नर्त्यांग दुर्गा मंदिर इसी राजवंश की धार्मिक विरासत का हिस्सा है। 1835 में अंग्रेजों ने जयंतिया राज्य को अपने अधीन कर लिया, लेकिन मंदिर और धार्मिक परंपराएं जीवित रहीं। 8वां, ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण सेन वंश के राजा बल्लाल सेन ने करवाया था। सेन वंश बंगाल का एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 11वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। बल्लाल सेन एक विद्वान राजा थे और उन्होंने कई मंदिरों और तालाबों का निर्माण करवाया। ढाकेश्वरी मंदिर उनकी सबसे बड़ी धार्मिक देन मानी जाती है। 9वां, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ढाकेश्वरी मंदिर को सरकार पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है। मंदिर की देखरेख के लिए एक समिति है और सरकार से अनुदान भी मिलता है। दुर्गा पूजा के समय पूरे ढाका शहर में उत्सव का माहौल होता है और हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर त्योहार मनाते हैं। 10वां, नर्त्यांग मंदिर के पास एक पवित्र झील है जिसे दुर्गा पुखरी कहते हैं। मान्यता है कि इस झील का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें स्नान करने से त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द और अन्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। 11वां, पूर्वोत्तर भारत में शक्ति पूजा की बहुत प्राचीन परंपरा है। कामाख्या मंदिर असम में है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर त्रिपुरा में है। ये सभी मंदिर शक्तिपीठ हैं और इनका आपस में गहरा संबंध है। अब बात करते हैं इस शक्तिपीठ के इतिहास की। जैसा कि पहले बताया, कालाकौर या जयंतिया शक्तिपीठ का इतिहास पौराणिक कथा से शुरू होता है। सती के आत्मदाह के बाद जब शिव ने तांडव किया और विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, तब सती की बाईं जांघ इस स्थान पर गिरी। यहां देवी जयंती के रूप में प्रकट हुई और भैरव कामदीश्वर के रूप में शिव ने उनके साथ निवास किया। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ। राजा बल्लाल सेन ने इसे बनवाया और इसे अपने राज्य का प्रमुख मंदिर घोषित किया। सेन वंश के राजा शैव और शाक्त उपासक थे, यानी शिव और शक्ति दोनों की पूजा करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी राजधानी में एक भव्य शक्तिपीठ का निर्माण करवाया। सैन वंश के बाद बंगाल पर विभिन्न मुस्लिम शासकों का अधिकार हुआ, लेकिन मंदिर की पूजा जारी रही। मुगल काल में भी इस मंदिर को संरक्षण मिला। कुछ मुगल बादशाह धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उन्होंने हिंदू मंदिरों को अनुदान भी दिया। हालांकि कुछ कट्टर शासकों के समय मंदिर को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन स्थानीय हिंदू समुदाय ने हमेशा मंदिर की रक्षा की और पूजा जारी रखी। ब्रिटिश काल में ढाका एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। 1905 में बंगाल विभाजन के समय ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बनी। इस दौरान ढाकेश्वरी मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली। हिंदू समुदाय ने मंदिर का विस्तार और सुंदरीकरण किया, लेकिन 1947 का विभाजन मंदिर के इतिहास में एक दुखद अध्याय बन गया। सांप्रदायिक दंगों में मंदिर पर हमला हुआ और मूल मूर्ति को सुरक्षा के लिए कलकत्ता ले जाया गया। 1971 में बांग्लादेश बना तो नए देश ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। ढाकेश्वरी मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा मिला।
ये बांग्लादेश की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि बांग्लादेश की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी है। काला कौर या जयंतिया शक्तिपीठ की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, धार्मिक विश्वास भौगोलिक सीमाओं से परे होता है। चाहे मंदिर भारत में हो या बांग्लादेश में, भक्तों की श्रद्धा एक जैसी है। दूसरा, धार्मिक परंपराएं समय और राजनीतिक बदलावों के बावजूद जीवित रहती हैं। तीसरा, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण नई और समृद्ध परंपराओं को जन्म देता है। नर्तियांग में केले के पौधों की पूजा इसका एक सुंदर उदाहरण है। आज के समय में जब धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है, ढाकेश्वरी मंदिर जैसे स्थान हमें सद्भाव और सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। एक मुस्लिम बहुल देश में हिंदू मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा देना ये दिखाता है कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जा सकता है। नर्तियांग मंदिर प्रकृति और धर्म के सुंदर संगम का प्रतीक है। पहाड़ियों, झरनों और जंगलों के बीच स्थित ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि देवी प्रकृति में निवास करती हैं। काला गौर या जयंतिया शक्तिपीठ से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ देवी को जयंती या जयंतेश्वरी के नाम से पूजा जाता है। जयंती शब्द का अर्थ होता है विजयी। देवी जयंती अपने भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाती हैं, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, स्वास्थ्य हो या व्यक्तिगत जीवन। देवी की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता मिलती है। भैरव कामेदेश्वर या कामाख्या भैरव की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र शास्त्र में भैरव की पूजा बिना शक्ति की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। इसीलिए शक्ति पीठों में देवी के साथ भैरव की भी पूजा होती है। कामेदीश्वर भैरव की पूजा से कामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप ढाकेश्वरी मंदिर जाना चाहते हैं तो ढाका शहर में ये मंदिर लाल बाग इलाके में स्थित है। ढाका का हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुख्य हवाई अड्डा है। वहाँ से टैक्सी या रिक्शा लेकर आप मंदिर पहुँच सकते हैं। मंदिर सुबह से शाम तक खुला रहता है। दुर्गा पूजा के समय विशेष भीड़ होती है, इसलिए उस समय जाने की योजना बनाएं तो थोड़ी पहले पहुँचें। नर्तियांग मंदिर जाने के लिए आपको शिलोंग से होकर जाना होगा। शिलोंग मेघालय की राजधानी है और यहाँ से नर्तियांग की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से यात्रा में करीब 2-3 घंटे लगते हैं। रास्ता बहुत खूबसूरत है। चारों ओर पहाड़, जंगल और झरने दिखाई देते हैं। अक्टूबर से मार्च का समय यात्रा के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मौसम सुहावना होता है और बारिश नहीं होती। नर्तियांग में ठहरने के लिए कुछ छोटे होटल और गेस्ट हाउस हैं। अगर आप अधिक सुविधाएं चाहते हैं तो शिलोंग में रुकें और वहां से दिन में नर्तियांग की यात्रा करें। मंदिर के पास स्थानीय बाजार है, जहां आप पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़े और खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं। दोनों ही मंदिरों में जाते समय उचित कपड़े पहने, मंदिर परिसर में शांति बनाए रखें और फोटोग्राफी के नियमों का पालन करें। कुछ मंदिरों में गर्भगृह के अंदर फोटो खींचना मना होता है। पूजा सामग्री मंदिर के पास की दुकानों से खरीद सकते हैं। फूल, नारियल, सिंदूर, चुनरी और मिठाई मुख्य प्रसाद हैं। काला कौर या जयंतिया शक्तिपीठ की यात्रा करते समय कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहली, अगर आप ढाका जा रहे हैं तो बांग्लादेश का वीज़ा ज़रूरी है। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है। तीसरी, दोनों ही स्थानों पर जाते समय स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। ढाका में मुस्लिम संस्कृति प्रमुख है, इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर उचित कपड़े पहनें और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। चौथी, यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पांचवी, पर्यावरण का ध्यान रखें। मंदिर परिसर में या आसपास कचरा ना फेंकें। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में सहयोग करें। शक्तिपीठों की यात्रा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये आत्मखोज की यात्रा भी है। जब हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन से दूर होते हैं। इस दूरी में हमें अपने बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। मंदिर की शांति, प्रकृति की सुंदरता और भक्तों की श्रद्धा हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। ये अनुभव हमें मानसिक शांति, आध्यात्मिक संतुष्टि और जीवन में नई ऊर्जा देता है। कुछ भक्त विशेष मन्नतें मानते हैं, जैसे कि अगर उनकी मनोकामना पूरी हो जाए तो वे फिर से मंदिर आएंगे और विशेष पूजा करेंगे। अंत में, काला कौर या जयंतिया शक्तिपीठ की यात्रा से लौटने के बाद भी देवी की पूजा जारी रखें। अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाएं और रोज देवी की पूजा करें, व्रत और त्योहार मनाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन में देवी के गुणों को उतारना।
शक्ति, साहस, करुणा, ज्ञान, इन गुणों को विकसित करें, दूसरों की मदद करें, सच बोलें, धर्म का पालन करें। यही असली देवी पूजा है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में माँ काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि माँ की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान माँ आद्यापाली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय माँ काली।